दोस्तों अपने काम में 100% कंसिस्टेंट रहना सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। लेकिन जब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक ऐसी चीज़ है जिसे सोचते तो सब हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। रोज़ सुबह एक ही टाइम पर उठना, फिर पूरा दिन अपना डिसाइड किया हुआ काम करना, फिर सेम टाइम पर सोना और फिर अगले दिन उसी समय उसी एनर्जी के साथ उसी काम को फिर से करना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। तभी मैंने शुरू में ये कहा कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं। दोस्तों कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई काम हो, या फिर मान लो आप एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को नहीं करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जिस तरह यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कंसिस्टेंट चैनल को प्रमोट करता है, उसी तरह लाइफ का भी एक एल्गोरिदम है। जब हम कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं तब हम ग्रो करते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम हर रोज़ काम करने की आदत डालें। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1, मेक स्मॉल टारगेट्स। दोस्तों आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले आप उसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ दो। छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ने से क्या होगा, तो इससे आप उन टारगेट्स को जल्दी और कम एफर्ट्स के साथ अचीव कर पाओगे, जिससे आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है, उस बुक को डेली 1-2 चैप्टर्स में आप डिवाइड कर दीजिए और फिर डेली वही टारगेट पूरा कीजिए जो कि आपने डिसाइड किया है। इस तरह आप डेली उस काम को कर पाओगे। रूल नंबर 2, स्टार्ट विद स्मॉल। दोस्तों आपने अपने काम को छोटे छोटे टारगेट्स में तो तोड़ दिया, लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो है हमेशा छोटे से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज से मैं जिम जाऊंगा, डेली पुशअप्स या फिर रनिंग करूंगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, स्टार्ट हमेशा छोटे से कीजिए। अगर आप पहले दिन ही जिम में 2 घंटे लगाओगे या फिर पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दोगे तो आप ज़्यादा दिनों तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, फिर 1 हफ्ते या फिर महीने के बाद उसे बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि तब तक आपने अपने अंदर डेली उस काम को करने की एक हैबिट डेवलप कर ली होगी। सो रूल नंबर 3, नेवर कॉपी एनीवन। दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं वो है लोगों को कॉपी करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को देखकर किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनका मन उस काम से भर जाता है और वो फिर उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते। हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, हर व्यक्ति अलग होता है, उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप खुद ही सोचो कि कब तक आप उसके जैसे काम कर पाओगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उससे अलग हैं तो पक्का आप उस काम को नहीं कर पाओगे और उस काम में सक्सेस पाने की तो फिर छोड़ ही दो। इसलिए दोस्तों जब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ ये काम मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ अच्छे से मैच होता है, मैं ये काम आगे लॉन्ग टर्म तक भी ले जा सकता हूँ, तब तक आप उस काम को स्टार्ट मत कीजिए। दोस्तों बात करें जिम, रनिंग, बुक रीडिंग या फिर अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारने की, तो ये तो हमारे कॉन्शियस एफर्ट पर डिपेंड करता है। हम चाहे तो अपने आप को इनके हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम चाहें। रूल नंबर 4, compete विद योरसेल्फ। दोस्तों हमेशा अपने आप से compete कीजिए, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप अपने आप को जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करोगे तो आप 100% डीमोटिवेट हो जाओगे, आप डेली उस काम पर मेहनत नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने आज को अपने पिछले कल से कंपेयर कीजिए कि आज मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट को देखिए। रूल नंबर 5, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। दोस्तों लास्ट में एक बात, कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, यानी कि अपने काम को कभी भी कल पर मत डालिए। जो काम अभी करना है उसे अभी ख़त्म कीजिए, क्योंकि कल पर टाला गया काम शायद कभी भी ना हो।
दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें कि आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हो। एक बार इन रूल्स को ज़रूर ट्राई करना, शायद ये रूल्स आपकी लाइफ को बदल दे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।